अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक जाना माना चेहरा और महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जिनका आज सुबह एक विमान अपघात में दुखद निधन हो गया। अजित पवार एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासन पर मजबूत पकड़ और संगठन बांधने की अद्भुत कला के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। अजित पवार का राजनीतिक सफर शुरू होता है 1991 में, जब वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, और फिर 1999 को जब अजित पवार के चाचा कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम से, तब अजित पवार अपने चाचा के साथ उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और फिर अजित पवार केंद्र से राज्य की राजनीति में आते हैं, और फिर राज्य की राजनीति में अजित पवार का कद धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। जब राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी, तो अजित पवार उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसी दौरान अजित पवार को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिलता है। अजित पवार आज तक 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। फिर 2014 में सरकार बदलती है और बीजेपी सरकार में आती है, और बीजेपी और शिवसेना की सरकार 5 साल चलने के बाद 2019 में वो करिश्मा होता है जो आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। 2019 में नई सरकार आने के बाद बीजेपी के पास बहुमत नहीं होता है और शिवसेना समर्थन देने से इनकार कर देती है। अजित पवार एक नई चाल चलते हुए देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेते हैं, पर ये सरकार मात्र 2 दिन ही चल पाती है और फिर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ता है। अजित पवार की घर वापसी होती है और अजित पवार उद्धव ठाकरे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती रहती है, तो 1-1.5 साल बाद फिर से अजित पवार एक बार बगावत करके अपना गुट लेके अलग होते हैं और बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं, और अजित पवार एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अजित पवार के नाम पर अब तक कई विवाद भी है, जैसे कि एक सभा में अजित पवार ने किसानों को लेकर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। एक सबसे बड़ा विवाद जब अजित पवार पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगे थे, और उस वक्त शिवसेना और बीजेपी ने उनके खिलाफ जम के प्रचार किया था। पर जब वही अजित पवार बीजेपी के साथ सत्ता में आते हैं, तो एक बड़ी सी खामोशी और टीका भी देखने को मिलती है। खास करके उस वक्त बीजेपी पर बहुत बड़े पैमाने पर टीका की जाती है कि जिस अजित पवार पर आज तक आप इतने आरोप करते थे, उनको लेकर आखिर सत्ता में क्यों बैठे। पर सिंचाई घोटाले को लेकर अजित पवार पर आज तक किसी भी कोर्ट में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अजित पवार महाराष्ट्र के उन चंद शख्सियतों में से है जिनके सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। 2024 में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार गुट मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और इन तीनों पार्टियों को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, और अजित पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने की संधि उपलब्ध होती है। अजित पवार के शरद पवार से अलग होने को लेकर कुछ बातें महाराष्ट्र में चलती रहती है, जिसमें से एक अहम मुद्दा यह है कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा। पार्टी के कुछ नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के पक्ष में थे, तो कुछ नेता अजित पवार के, और शायद इसी मुद्दे को लेकर अजित पवार ने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया होगा। अब आगे देखने वाली बात यह है कि अजित पवार के बाद पार्टी का क्या होगा और पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। क्या अजित पवार का गुट और शरद पवार का गुट फिर से एक बार एक हो जाएगा? वैसे अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार दोनों राजनीति में सक्रिय है, या इन दोनों में से किसी के एक के हाथ में कमान आएगी, या एनसीपी के किसी बड़े लीडर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। फिलहाल हमारी तरफ से अजित पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि। एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।